हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है श्री आर के एवा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विपुल अग्रवाल है। राजस्थान के भूगोल से संबंधित पिछले सेशन में हम 4 टॉपिक कर चुके हैं और उस सेशन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वो सेशन नहीं किया है तो वो सेशन भी करें। इस सेशन में हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित 3 टॉपिक करेंगे। राजस्थान की स्थलीय सीमा का अध्ययन, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 वर्ग किलोमीटर है और स्थलीय सीमा पर स्थित कितने जिले हैं? 25 जिले। कितने? 25 जिले। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं, तो 8 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं हैं। कौन कौन से? अब इन 8 जिलों के नाम आपको याद करने होंगे। इसकी ट्रिक है PJNR DTB: पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, दौसा, टोंक, बूंदी। PJNR DTB। इन 33 जिलों में से कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसा जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ है, तो पाली की है 8 जिलों के साथ और नागौर की है 7 जिलों के साथ। तो इसको भी याद करना होगा आपको। पाली की तो याद कीजिए PJNR, तो पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद। तो PJNR में तो 4 जिले तो ये हो गए पाली के साथ, और फिर USJB उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। ये चारों जिले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं। देखिए USJB। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। PJNR DTB 8 जिले जो कोई अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते, और पाली जो अन्य जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। PJNR USJB और फिर नागौर 7 जिले। इस 5,920 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ बॉर्डर। कुल लंबाई भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर की है 3310 किलोमीटर। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। तो श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। जैसलमेर की सर्वाधिक और बीकानेर की न्यूनतम। आपको इन जिलों को देखकर कहा जा सकता है कि किलोमीटर के आधार पर इन जिलों को घटते हुए क्रम में सजाइए। तो आपको किलोमीटर्स भी याद करने होंगे। 464, जैसलमेर का, बाड़मेर का 228, श्रीगंगानगर का 210, बीकानेर का 168। पाकिस्तान के 3 जिले और 2 प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत की सीमा लगती है राजस्थान के साथ। तो सिंध प्रांत का बहावलपुर और पंजाब प्रांत का मीरपुर और खैरपुर। और ये श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होता है और बाड़मेर के शाहगढ़ तक दक्षिण दिशा में दक्षिण तक जाता है। शाहगढ़ दक्षिण तक। इसके बाद जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है 4850, इसमें यदि हम देखें तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है झालावाड़ की और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा है बाड़मेर की। जब अंतर्राज्यीय सीमा की बात होती है तो 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कैसे? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। कैसे बनाते हैं हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज और है, ये चीज पूछी जाती है कि ऐसे 2 जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो है बीकानेर और जैसलमेर। ऐसे 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी, तो गंगानगर और बाड़मेर। राजस्थान
5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे कम पंजाब के साथ और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ। आपको ये किलोमीटर्स भी ध्यान रखने होंगे। और राजस्थान के कितने ज़िले अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो पंजाब के साथ 2, हरियाणा के साथ 7, उत्तर प्रदेश के साथ 2, मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले और गुजरात के साथ 6 जिले। पंजाब के साथ जो 2 जिले लगते हैं वो है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। और फिर हनुमानगढ़ की सीमा हरियाणा के साथ भी लगती है, तो आप ऐसे याद कीजिए हनुमानगढ़, तो आ गया पंजाब हरियाणा। फिर आता है सीकर, चुरू, झुंझुनू, तो शेखावाटी क्षेत्र, फिर अलवर, जयपुर और भरतपुर। और फिर भरतपुर उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो 2 बार भरतपुर 2 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, हनुमानगढ़ 2 राज्यों के साथ। ऐसे भरतपुर धौलपुर हो गया। अब धौलपुर यहाँ पे भी आ रहा है, मध्य प्रदेश के साथ भी साझा कर रहा है, तो आप देखेंगे धौलपुर आ गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये ध्यान दीजिएगा कि हाई, इस एच का मतलब है हाई और एल का मतलब है लो। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि हरियाणा के साथ किस जिले की सर्वाधिक सीमा है, तो हनुमानगढ़ की, और सबसे कम जयपुर की। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा है भरतपुर की और सबसे कम धौलपुर की। ऐसे ही मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ की सर्वाधिक सीमा है, जबकि भीलवाड़ा की सबसे कम है। और इसके बाद आता है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ बीपी। गुजरात के साथ है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और यूएसजेबी। तो गुजरात के तो याद हो ही जाएंगे आपको, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये वो 2 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और यूएसजेबी प्लस पीजेनार, तो पाली के 8 जिले हो गए, जो पाली सर्वाधिक सीमा साझा करता है अन्य जिलों के साथ। तो पीजेनार, यूएसजेबी, खुद पाली एक को छोड़ दोगे तो 8 जिले हो गए। इसके बाद एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 4। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाने वाले 2, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23। अब ये 23 कैसे आया? ये 23 जिलों के नाम है। अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए, गिनिए, 2, 2 और 7, 9, 9 और 2, 11, 11 और 10, 21, 21 और 6, 27। 27 में से 4 जिले तो कॉमन है, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो 27 में से 4 गए तो 23 जिलों के नाम है। तो मैं कह सकता हूँ 5 राज्यों के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो कितने जिले हैं? 23, और 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय, तो 25 जिले हो गए स्थलीय सीमा पे, और ये 25 जिले आ गए यहाँ पे। केवल अंतर्राज्यीय सीमा तो 21, और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा कोई भी नहीं तो 8। ये प्रश्न बनते हैं इनमें से। नागौर 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है: जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली। तो पाली, जोधपुर वही है, फिर बीकानेर, चूरू और सीकर, जयपुर, अजमेर। आगे बढ़ते हैं। संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू हुई। जब इस संभागीय व्यवस्था शुरू हुई तो उस समय 5 संभाग और 25 जिले थे। महत्वपूर्ण यह कितने जिले थे? 25 जिले। और ये संभागीय व्यवस्था किसके कार्यकाल में शुरू हुई या किसने शुरू की? मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ने। ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। संभागीय व्यवस्था बंद कब हुई? अप्रैल 1962 में। किसके कार्यकाल में बंद हुई या किसने बंद की? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। फिर लगभग 24 वर्ष 9 महीने बाद ये पुनः शुरू हुई संभागीय व्यवस्था। और कब शुरू हुई? 15 जनवरी 1987 को
मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के कार्यकाल में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न ये बनता है कि संभागीय व्यवस्था कब पुनः शुरू हुई। तो मुख्यमंत्री कब पुनः शुरू हुई? 15 जनवरी 1987 को। आपसे वो वर्ष भी दे के पूछ सकता है, 1985, 1986, 1987, 1988। उसके बाद वर्तमान में अभी 7 संभाग हैं। तो 2 संभाग बाद में बने। तो छठा संभाग बना 1987 में अजमेर संभाग, और 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को भरतपुर। और भरतपुर में 4 जिले रखे गए, जिसमें से 2 जिले जयपुर संभाग से लिए गए और 2 जिले कोटा संभाग से। तो प्रश्न बनता है, भरतपुर संभाग कितने जिलों से बनाया गया? 4 जिलों से। और कितने संभाग के जिलों से बनाया गया? 2 संभाग के, जयपुर संभाग के और कोटा संभाग के 2 जिलों को लेकर भरतपुर संभाग बनाया गया। जयपुर संभाग का भरतपुर धौलपुर और कोटा संभाग का सवाई माधोपुर करौली। वर्तमान में जैसे बताया 7 संभाग हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमें याद करना होगा कि सारे संभागों के नाम और उनके जिलों के नाम भी। बीकानेर संभाग, इसमें 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर चूरू एक साथ रखिए हमेशा, क्योंकि ये राजस्थान के ऐसे 2 जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है, कोई नदी नहीं गुजरती है। जोधपुर, पाली, जोधपुर, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर 6 जिले। उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। यूआर, बीडी, सीपी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये कोटा संभाग हो गया। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये चारों वही जिले हैं जो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। जयपुर संभाग 5वां, 5 जिले हैं, जेडीए, एसजे, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। अजमेर में है ना बीटी, 4 जिले, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोक। भरतपुर में बीडी के एस, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। प्रश्न कैसे बनता है? राजस्थान का ऐसा संभाग जिसमें विषम संख्या में जिलों की संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सारे सम है, 4, 6, 6, 4, 4, 4। जयपुर संभाग 5वां, जयपुर संभाग एकमात्र संभाग जिसमें जिलों की संख्या विषम है। उसके अलावा वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर में से कोई भी ऑप्शंस देकर कि इनमें जिलों की संख्या कितनी है इन संभाग में, या कोई जिला दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस संभाग में आता है। तो ये याद करना जरूरी है। संभागीय व्यवस्था में ये कुछ पॉइंट्स है जो याद करना जरूरी है। प्रमुख 4 दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। और सबसे छोटा संभाग भरतपुर। जोधपुर संभाग सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, 38,401। और ये जैसलमेर किस में आ रहा है? जोधपुर में। और 6 जिले हैं इसमें, तो जोधपुर सबसे बड़ा संभाग हो गया। और भरतपुर सबसे छोटा संभाग, क्योंकि इसमें धौलपुर है, सबसे छोटा जिला, 3033। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा संभाग है और कोटा सबसे छोटा। वन संपदा और खनिज संपदा की दृष्टि से उदयपुर सबसे बड़ा संभाग है, और वन संपदा और खनिज संपदा की दृष्टि से बीकानेर सबसे छोटा संभाग है। अब आता है जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हमने अभी पढ़ा शुरुआत में केवल 25 जिले थे। 26वां जिला कब बना? अजमेर। 26वां जिला कब बना? 1 नवंबर 1956 को। कौन सा? अजमेर। 27वां जिला बना 15 अप्रैल 1982 को, और धौलपुर बना किससे टूटकर? भरतपुर से। इसको याद कर सकते हैं आप, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिंकअप कर सकते हैं। फिर एक ही दिन को 3 जिले बने। 10 अप्रैल 1991 को 12 बना कोटा से, राजसमंद बना उदयपुर से, दौसा बना जयपुर से। तो BRD कुछ हमने
कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी किया था। बागोर का बुज, यहाँ पे आप कर सकते हैं बीआरडी का कुछ, बीआरटी कुछ, बीआरडी का कुछ या फिर बीआरडी कुछ। फिर 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना श्री गंगानगर से। 19 जुलाई 1994 को 32वां जिला बना करौली सवाई माधोपुर से। और 26 जनवरी 2008 को 33वां बना प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से। ये HKP है ना, इसको आप याद कर सकते हैं 31, 32, 33। हॉरोविट्ज की प्रोटोकॉल, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना IP एड्रेस, ऐसे ही अपना HKP है। ये आपको IT सब्जेक्ट में पढ़ने को मिल जाएगा। और SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, तो आप लिंकअप कर सकते हैं HKP SSC। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, BRD कुछ, HKP SSC। इसके बाद जो 33वां जिला है हमारा प्रतापगढ़, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 2008 को। किसकी सिफारिश पर? परमेश चंद समिति की सिफारिश पर। तो ये पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर प्रतापगढ़ की स्थापना की गई? परमेश चंद समिति की सिफारिश पर। कितने जिलों को मिलाकर? 3 जिलों को, 3 जिलों की 5 पंचायत समितियों को मिलाकर। उन 3 जिलों के क्या नाम है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। और चित्तौड़गढ़ की 3 पंचायत समितियों को लिया गया, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद CPA, उदयपुर का धारियाबाद, बांसवाड़ा का पीपलखूट। इसको आप लिंकअप कैसे याद करेंगे, लिंकअप कैसे करेंगे और याद करने का तरीका? CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिका की एक डिग्री है, वहाँ से आप लिंकअप कर सकते हैं। DP प्रोफाइल पिक होती है। कब हिंदी का जो कब शब्द है उसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो KUB की जगह CUB कर दीजिए। तो कब CPA DP। चित्तौड़गढ़ का हुआ छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ अरनोद, उदयपुर का धारियाबाद, बांसवाड़ा का पीपलखूट। कच्छ का रण, कच्छ के रण में कितने जिले शामिल है? 2, बाड़मेर और जालोर। फिर आता है NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को NCR घोषित किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और उसमें अन्य राज्यों के कुछ जिले भी शामिल किए गए थे, नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 3, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। बाज, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाज, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? इनमें से कौन सा जिला NCR में शामिल नहीं है? भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर। तो आंसर होगा सीकर। राजस्थान के 2 जिले खंडित अवस्था में हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। अजमेर का टूटा भाग क्या कहलाता है? टाटगढ़। और टाटगढ़ अपनी सीमा 2 जिलों के साथ साझा करता है, पाली और राजसमंद। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये अजमेर है तो इसका टूटा हुआ भाग ये जो है ना, ये है टाटगढ़, छोटा सा एकदम। ये यहाँ पर पाली और ये राजसमंद है। ये भीलवाड़ा के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता, केवल पाली और राजसमंद। ऐसे चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ भाग है कहलाता है भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 3, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, BBK। इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि इनमें से किस जिले के साथ भैंसरोडगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।